फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं मिक्सचर एलिगेशन की डीआई। इस मिक्सचर एलिगेशन की डीआई को करने के बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये मेंस लेवल की डीआई है, इसको समझने के बाद आपके मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा और निखार आएगा उसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एलिगेशन की डीआई। तो अगर आप मेरी साइड की स्क्रीन पे देखेंगे तो एक क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन को बड़ा इजी वे में लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि 5 वेसल्स हैं PQRST, उसमें परसेंटेज ऑफ इथेनॉल आपको दे रखा है, मतलब इथेनॉल का प्रतिशत दे रखा है। जैसे अगर मैं पी वेसल की बात करूं तो 35 दे रखा है। 35% अगर इथेनॉल है तो पानी कितना होगा 65। ऐसे 80% अगर इथेनॉल है तो 20% होगा। ऐसे 25% इथेनॉल है तो 75% होगा। ये सारी चीजें आपको दे रखी है। तो टेबल तो देखते ही समझ में आ गया करना क्या है, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो आप देखो, इसने बोल रखा है टोटल वाटर इन द वेसल QRS इन 229 लीटर, मतलब पानी की मात्रा QRS के अंदर 229 है। फिर इसने बोला जो पानी की मात्रा है वेसल S के अंदर वो 22 लीटर कम है एथेनॉल से, ठीक है, वेसल S से। दूसरा उसने बात कही है कि जो वेसल Q है उसमें अंदर जो इथेनॉल की मात्रा है वो 100 लीटर है। उसके बाद इसने कहा है पानी की मात्रा निकालनी है वेसल पी के अंदर। अगर हम वेसल पी को आर के साथ मिक्स कर देते हैं, जिसमें उसकी फाइनल मात्रा मिक्सचर करने के बाद जो फाइनल मात्रा आएगी वो 28% आएगी। बड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन है, थोड़ा हम धीरे धीरे करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखो आपसे बात करिए QRS की बात करिए तो Q लिखे, R लिखे और S लिखे, ठीक है। अब यहां पे इथेनॉल की बात करिए और एक किसकी बात करिए, पानी की बात करिए। टोटल जो पानी दे रखा है आपको जो पानी दे रखा है वो 229 लीटर दे रखा है। 229 लीटर वो पानी दे रखा है। अब इसने आपको एक बात बोली है, क्या बोली है कि जो वेसल एस है, वेसल एस को अगर हम ध्यान से देखें तो 55% इथेनॉल है और 45% वाटर है। तो उसने यही बोला कि जो वेसल एस है उसमें जो इथेनॉल जो है वो 22 लीटर ज्यादा है पानी से, मतलब 55% माइनस 45, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू दे रखी है 22। तो इस 10% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 22। अगर मैं इस वेसल एस में पानी देखूं तो आप देखोगे 55% अगर इथेनॉल है तो 45% वाटर है, तो 45 की वैल्यू निकाल लो। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो, तो ये आ गया आपका 99। कितना आ गया 99। तो यहां पे मैंने पानी निकाल लिया 99। अब इसने एक बात बोली कि जो वेसल क्यू है उसके अंदर जो इथेनॉल है वो 100 है, तो ये 100 हो गया। तो जब इथेनॉल 100 है तो आप डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्यू में देखो 80% की वैल्यू, देखो अगर मैं इसको तो मिटा देता हूं, तो अगर मैं बोलूं 80% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 100। तो अगर मुझे पानी निकालना है मतलब 20% निकालना होगा। वैसे तो 25 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि ये कितना आ गया 25। अब टोटल 229 है जिसमें 99 ये 25 ये, तो 99 और 25 कितना हो गया 124 हो गया। और 124 229 में से अगर मैं 124 हटा देता हूं, तो 229 में से अगर मैं 124 हटा देता हूं तो मेरा 105 लीटर क्या आ जाता है, आर का पानी। आर का पानी आते ही अब तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए कि आर में देखो कितना परसेंटेज पानी है। तो आप देखोगे तो आर के अंदर 75% पानी है। कितना पानी है, 75% पानी है। तो 75 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 105। तो आप 25 की निकाल लो, 35 आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको करके दे देता हूं आपको, ठीक है। तो ये आपका 35 आ गया, तो ये आपका 35 लीटर आ गया। होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा, क्योंकि यहां से अब क्वेश्चन चालू होगा। अब इसने ये कहा है कि हम दो मिक्सचरों को मिला रहे हैं। तो दो मिक्सचर कौन कौन से हैं, एक तो वेसल आर है और एक वेसल पी है, ठीक है। इन दोनों को मिला रहे हैं। तो वेसल आर में अगर मैं देखूं तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 140, ठीक है। इस वेसल पी की टोटल क्वांटिटी पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वेसल पी के अंदर कुछ दे ही नहीं रखा है ना। लेकिन अब आप देखो आप मिला क्या रहे हो, ये देखो हमने वेसल पी को आर के साथ मिलाया है और इथेनॉल मिल रहा है हमें फाइनल मिक्सचर में, मतलब फाइनल मिक्सचर में इथेनॉल मिल रहा है 28%। तो आप देखो इस वेसल आर के अंदर इथेनॉल कितना है, तो आप बोलोगे 35, ठीक है, 35 है। और अगर हम ग्राफ से देखें वेसल आर के अंदर इथेनॉल कितना है, सॉरी परसेंटेज में देखना है हमको,
तो वेसल आर के अंदर है 25%, तो ये 25 लिख दिया। परसेंटेज में ना ये, इसलिए परसेंटेज लिखा है, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। और इसके अंदर वेसल पी के अंदर आप देखो तो 35 है। अब अगर हमें इसका जो रेशो आएगा ना बेटा, जो रेशो आएगा वो आएगा 7:3। ये जो रेशो आया 7:3, ये क्वांटिटी का रेशो है। किसका रेशो है? क्वांटिटी का। मतलब वेसल आर में कितनी क्वांटिटी? 140, तो इस 140 की वैल्यू 7 है। तो बताओ 7 की टेबल में 140 कब आता है? 20 बार। तो ऐसी 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कितना? 60। या तो ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। देखो 140/60, 140/60 की वैल्यू आपको 7:3, 60 नहीं x, इससे भी करोगे तो 60 ही आएगा। तो अब हमें यह पता चल गया, देखो 140 कैसे आया? 35 + 105 से 140 आया, ठीक है। अब मुझे यह पता चल गया जो वेसल P है उसके अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी है? 60 है। कितनी है? 60 है। तो अब इस वेसल P में आपसे पानी की मात्रा पूछी थी, तो देखो 60 लीटर अगर मेरा पानी आ गया, कितना आ गया? 60। उसके अंदर से वेसल पी में अगर पानी देखो तो कितना है? वेसल पी में पानी है 65। कितना है? 65। देखो टेबल में काटो, 30, 20 और ये काटा, तो ये परसेंटेज ऑफ वाटर आ गया किसके अंदर? पी के अंदर। कितना? 39। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 39। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आता तो आप वापस पीछे करके देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल बड़ा अच्छा है, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे, अभी अभी आप जो कमेंट कर रहे हैं उसमें आप मुझे ये बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, चलिए जब तक क्वेश्चन कैसा लगा ये बताएंगे, जब तक मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आता हूं, उस क्वेश्चन की भी बात करते हैं। तो आप लोग प्रयास करें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, और फिर हम भी करते हैं। चलिए साथ के साथ हम भी करते जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम लोग आपका वेट करते रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये बोला, आफ्टर एडिंग 36 लीटर वाटर एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ इथेनॉल टू वेसल क्यू एंड वेसल पी। मतलब इसने ये कहा है कि हम 36 लीटर पानी डाल रहे हैं। कितना पानी डाल रहे हैं? 36 लीटर पानी डाल रहे हैं। और 36 लीटर पानी डालने के बाद 36 लीटर पानी डाल रहे हैं, ठीक है, हाँ, और 36 लीटर पानी डाल रहे हैं वेसल क्यू के अंदर, और वेसल एक आपको दे रखा है, एक आपको दे रखा है सर्टेन अमाउंट ऑफ इथेनॉल टू वेसल पी। ठीक है, एक तो क्यू की बात करिए वेसल, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक वेसल जो है, एक तो वेसल बात करिए आपसे क्यू की, एक वेसल पी की बात करिए, अगर यहां तक देखूं तो, ठीक है, वेसल क्यू और वेसल पी की आपसे बात चल रही है इसके अंदर। अब इसने क्या बोला? 36 लीटर वाटर डाल रहे हैं हम वेसल क्यू के अंदर, 36 लीटर पानी डाल रहे हैं। कितना? 36 लीटर पानी डाल रहे हैं। और दूसरे वाले में हमें पता ही नहीं हम कितना डाल रहे हैं, ठीक है, कितना इथेनॉल डाल रहे हैं, ठीक है। अब इस टू न्यू मिक्सचर से दो नए मिक्सचर बनते हैं, उसका नाम है एक्स और वाई। द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन एक्स is 50% and percentage of water in the mixture is 52%। अच्छा, अब इसने क्या कहा कि जैसे मेरे पास वेसल क्यू की बात करूं तो इसमें जैसे ही मैं 36 लीटर पानी डाल देता हूं, तो 36 लीटर पानी डालने से मेरा एक नया मिक्सचर बनता है, उसका नाम होता है एक्स। और ऐसे ही जैसे ही मैं कुछ अमाउंट, उसका अमाउंट नहीं दे रखा, लेकिन कुछ अमाउंट अगर मैं इथेनॉल डाल देता हूं तो एक मेरा मिक्सचर बनता है वाई। तो अब मैं देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का कोशिश करता हूं। यहां तक तो आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसने ये भी बता दिया कि उस जो मिक्सचर बने हैं दोनों, उस दोनों मिक्सचर के अंदर कितना कितना परसेंटेज इथेनॉल है, ठीक है, ये भी आपको उसने बता दिया। अब आपसे पूछा है कि वेसल क्यू की जो इनिशियल क्वांटिटी उसका रेशो और अमाउंट ऑफ इथेनॉल जो आपने एडेड किया है पी के अंदर, ठीक है। चलो इसको भी समझेंगे, फिर लास्ट में एक लाइन दे रखी है, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा कि इनिशियल क्वांटिटी इन द वेसल पी वाज 33.33% लेस देन द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ क्यू। मतलब पी के अंदर जितनी भी मात्रा है, पी का जितना भी मात्रा है उससे 33.33% कम है किसकी मात्रा? क्यू की मात्रा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं इसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। इसको देखिए आप क्वेश्चन, देखो एक तो हमारा मिक्सचर बनेगा x, ठीक है, और एक मिक्सचर बनेगा y। हम दोनों को साथ के साथ लेके चलते हैं, ठीक है। एक मिक्सचर बनेगा x और एक मिक्सचर बनेगा y।
अब तुमने कितना डाला मिक्सचर? 36 लीटर पानी डाला, ठीक है, 36 लीटर पानी डाला, है ना। अब तुम 36 लीटर पानी डाला है, तो अब मुझे बताओ सबसे पहले किस वेसल की बात कर रहा है? ये वेसल क्यू की बात कर रहा है, और वेसल क्यू के अंदर इथेनॉल 80% है और पानी कितना है? 20%। तो देखो 20% तो तुमने पानी डाला, और तुम इसमें तो पानी ही डाल रहे हो, तो इसको 100% ले लो, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ये दो मिक्सचर हो गए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये 36 लीटर की, तो इसकी तो इनिशियल क्वांटिटी पता ही नहीं हमें, कितना पानी डाला हमने, मतलब कितना पानी है इसके अंदर हमें पता ही नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ये 36 लीटर वाटर डाला, इसकी लैंग्वेज को समझने के लिए आप सोचो कि आपने 100% पानी पानी पूरा जो डाला है वो पानी तो डाला, तो 100% पानी डाला है। किस में डाला है? वेसल क्यू के अंदर। उसके अंदर पानी का परसेंटेज कितना है? 20%। इन दोनों को जब मिक्स किया तो एक मिक्सचर बना। कौन सा मिक्सचर बना? एक्स मिक्सचर बना। और उस एक्स मिक्सचर के अंदर अगर आप देखो तो आपसे ये लिख रखा है कि इथेनॉल 50% है। इथेनॉल अगर 50% है तो ये पानी पानी की बात हो रही है, तो पानी कितना हो गया? 50%। पानी कितना हो गया? 50%। ठीक है, आप ऐसे समझ लो उसको, तो 50% आ गया यहाँ पे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको मतलब अगर मैं इसको चाहूं कि यहां पे देखो, ये मैंने यहां लिख दिया, ये हो गया 30 और ये आपका हो गया कितना? 50। तो इसको थोड़ा सॉल्व किया तो 3:5 आया। तो इस 3 की वैल्यू आपको 36 दे रखी है। भाई इतना ही तो पानी डाला आपने, कितना? 36। तो 3 की वैल्यू 36 कब होता है? 12 टाइम्स। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे? इसको। तो कितना हो गया? 60। तो इसमें इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? इसमें कितनी थी इनिशियल क्वांटिटी? अब आप बोलोगे इनिशियल क्वांटिटी थी इसके अंदर 60, ठीक है। अब आपसे देखो, एक तो आपसे देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वेसल क्यू। तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 60 थी। कितनी थी? 60 थी। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब आप बात करो, देखो यहां से थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, नहीं तो आपको देखो ये 60 समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 36/x 3/5। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इससे भी आपका कितना आता है? 60। कितना आता है? 60। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब ये क्लियर होने के बाद अब आप यहां पे आ जाओ वेसल वाई के अंदर, और वेसल वाई के अंदर भी देखो आप क्या डाल रहे हैं। तो वेसल वाई के अंदर हम इथेनॉल डाल रहे हैं। कितना डाल रहे हैं? इथेनॉल डाल रहे हैं। तो इथेनॉल डाल रहे हैं तो हम इथेनॉल की बात करते हैं। तो देखो हमने कितना इथेनॉल डाला ये तो पता नहीं हमें, लेकिन हम मानते हैं कि इथेनॉल जब डाला है तो 100% इथेनॉल ही डाला है, उसमें कोई मिक्सर तो है नहीं। इस इथेनॉल को किस वाले में डाला? वेसल पी के अंदर डाला, और वेसल पी के अंदर कितना है? 35%। कितना है? 35%। ठीक है, मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं 35%। ठीक है, अच्छा 35% है। अब एक और बात, 35% है, उसके बाद इन दोनों को मिलाने के बाद वेसल वाई के अंदर पानी 52% रह जाता है। तो पानी अगर 52 रह जाता है तो इथेनॉल कितना रह जाता है? 48। अब जैसे ही 48 रह जाता है तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए। तो ये हो गया आपका 13, राइट। 48 में से 35 गया 13, और इसमें से इसको करो तो ये हो गया 52। तो 1:4 आ गया। अब आप बोलोगे कि एक नीचे नीचे एक लाइन दे रखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनिशियल क्वांटिटी इन वेसल पी वाज 33.33% लेस देन द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ क्यू। मतलब ये जो मेरा 60 आया है, क्या आया है? 60 आया है। ये 60 आया ना, टोटल मिक्सचर 60 आया है। ये 60 जो है 33.33% कम है। मतलब 33.33 का मतलब होता है 1/3। तो 1/3 का मतलब ये कितना है? 40। भाई 1/3 का मतलब 40 हो गया ना। तो इस वेसल के अंदर, किसके अंदर? इसके अंदर कितना है? 40। कितना है? 40। कितना है? 40। तो ये समझ में आया? ये 40 समझ में आया? अरे 40 समझ में आया नहीं आया? ये 40 समझना बहुत जरूरी है। कैसे? ये 60 हमने निकाला, इससे 33.33% कम है। तो 33.33% कम है, तो ये 60 का 33.33 कितना हो गया? 40 हो गया। तो क्योंकि 33.33 निकालोगे तो 20 आया, तो 60 में से 20 गया तो 40 बचा, तो ये आ गया आपका 40। अब इसको आप सॉल्व कर लो, नहीं तो मैंने आपको तरीका बता रखा, वैसे भी कर सकते हो। 1/4, तो इससे कितना आया? 10। कितना आया? 10 आया आपका आंसर। कितना आया? 10 आ गया। अब 10 आने के बाद अब आप क्या करोगे? 10 आ गया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो आप निकाल लो। जो भी क्वेश्चन पूछा है आप उसका आंसर निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है आपसे? अब आपसे पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ क्यू
एंड द अमाउंट ऑफ इथेनॉल एडेड टू द वेसल पी। देखो वेसल पी में कितना इथेनॉल ऐड किया था, यहां से निकाल लिया हमने 10। ठीक है, एक तो 10 निकाला, इथेनॉल कितना निकाला 10, और कितनी इनिशियल क्वांटिटी किसकी, क्यू की, तो ये कितना था 60, ये 60 आया ना। तो इसका रेशो पूछा है, मतलब 6:1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 60 और 10 आ गया आपका। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये 60 और एक 10 आया, मतलब 6:1 का ये क्वेश्चन हो गया। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसको वापस ट्राई करना, इस पूरी डीआई को, बहुत ही अच्छी डीआई है, इससे कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर होंगे। तो आइए इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, वो भी हम देखते हैं, और फिर हम इस मिक्सचर एलिगेशन वाले को खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार। एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीनशॉट कर देता हूं आपका। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये वाला हिस्सा कट गया था, तो एक बार आप ये वाला हिस्सा ले लीजिए। ठीक है, तो जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, यह आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये 3rd नंबर का क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, जब तक मैं रब करता हूं, और आप फिर जब तक अपन उसमें सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए आप कि इसको कैसे करेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं, इफ द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन वेसल आर वाज 21.6 लीटर मोर देन द क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल इन एस। देखो बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात। देखो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल आर, आर की बात करिए तो आप देखो 25% इथेनॉल है, तो 75% क्या होगा, इथेनॉल, वाटर सॉरी। तो देखो 3rd नंबर का क्वेश्चन करते हैं, 75% वेसल आर। ठीक है, इसका डिफरेंस, क्योंकि ज्यादा बोला है ना, इसका डिफरेंस किससे, ये आपको बोला है वेसल एस और उसका इथेनॉल, वेसल एस का इथेनॉल कितना है 55%। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, वेसल एस का जो डिफरेंस है, वो आपको दे रखा है 21.6 लीटर। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या बोला, सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल इन वेसल आर, वेसल आर में कितना है 25% है वेसल आर, एंड उसके आगे बोला क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल एस, वेसल एस के अंदर क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब 45%। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आप क्वेश्चन में देखो जरा, तो आप देखोगे 189.6 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 189.6। ठीक है, 189.6 दे रखी है। अब हमें जो क्वेश्चन में बोला है, वो बोला है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी मिक्स्ड इन वेसल एस, मतलब है एस का निकालना है हमें। तो वेसल एस जब निकालना है, तो देखो वेसल एस को निकालने के लिए दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, तो देखो ये इक्वेशन तो आप सॉल्व खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बस इतना सा बता देता हूं, ये 75 है, इसको 25 बना लो, ये कट जाएगा आर आर, और उससे सॉल्व होगा। कैसे करोगे, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब जब इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, इससे डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, सॉरी एस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 288। कितनी आ जाएगी, 288 आपकी आ जाएगी। इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, खुद सॉल्व करेंगे 288। अब हम इसके आगे का पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस आगे का पार्ट से हमें क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि आगे हमें करना क्या है। आगे इसने बोला है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द वाटर दैट शुड बी मिक्स्ड इन वेसल एस, मतलब वेसल एस में पानी की मात्रा ऐड करनी है। अब मेरे को बताओ वेसल एस में पानी की मात्रा है कितनी। पहले तो देखो वेसल एस टोटल कितना है 288, उसमें पानी की मात्रा आपको दे रखी है, देखो 55% इथेनॉल है, तो 45% क्या होगा, वाटर। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, पानी, तो पानी मतलब 100% डाल रहे हैं। अब कितना डाल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पानी हम 100% डाल रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा पास लिख देता हूं। देखो जो चीज डालते हैं, इसको इथेनॉल से भी कर सकते थे, ये 55 हो जाता, और यहां पे पानी डाल रहे थे इसलिए यहां 0 आ जाता, उससे भी हो जाता ये। ठीक है, पानी डाल दिया। अब इन दोनों को जब हमने मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद 36% इथेनॉल रह गया। जब 36% इथेनॉल रह गया, तो पानी कितना रह गया, 64%। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो ये तो हो गया 36, और ये कितना हो गया आपका, आई थिंक 19 हो गया आपका, कितना हो गया 19। ठीक है, अब आपसे बोला कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर हमने डाला, हमने मिक्स किया, तो देखो यहां पे आप क्लियरली है, तो आप इसको सॉल्व कर लो बेसिक से, 288 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 36/90।
ठीक है 280, या तो आप ऐसे भी देख लो 236 की वैल्यू 288 है तो 19 की निकाल लो। इससे जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 152। कितनी आ जाएगी 152। तो हमने इतना पानी डाला, तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और आराम से इसको करना। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पॉज करके। चलिए आज के लिए इतना ही है मिक्सचर एलिगेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे हम क्वेश्चन करेंगे। आपको ये डीआई कैसी लगी ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं, जिससे मैं और अच्छे अच्छे लेवल की आपके लिए डीआई लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच, बाय।